अगर किसी सेलजीत के गवाह ने 23 साल बाद कोर्ट में कुछ अलग बयान दे दिया तो क्या पूरी रजिस्ट्री फर्जी हो जाएगी? ऐसा ही एक मामला सरफराज अली थ्रू LRS वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन हरिद्वार एंड अदर्स 2026 माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया। मामला हरिद्वार की एक कृषि भूमि का था। साल 1957 में एक रजिस्टर सेल डीड के जरिए जमीन खरीदी गई, लेकिन कई साल बाद उस सेल डीड को चुनौती दी गई। दावा किया गया कि रजिस्ट्री पर हस्ताक्षर करने वाला अटेस्टिंग विटनेस ने लगभग 28 साल बाद कोर्ट में गवाही देते समय अपने पते और कुछ विवरण अलग बताए। इसी आधार पर कहा गया कि सेल डीड का एग्जीक्यूशन साबित नहीं हुआ। इस सभी मामले के तर्क को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी टिप्पणी करते हुए कहा, 38 साल बाद किसी गवाह से हर छोटी बड़ी बात बिल्कुल वैसे ही याद रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती। पते या विवरण में मामूली अंतर आना पूरी तरह स्वाभाविक है। इसे रजिस्टर सेल डीड वैध नहीं हो जाती। इसके आगे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, एक रजिस्टर सेल डीड को कानून में स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन ऑफ वैलिडिटी यानी वैध प्रमाणिक होने की मजबूत धारणा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति इसे चुनौती देता है उसी पर इसे गलत साबित करने का भार होता है। इसके आगे माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा, सेल डीड के लिए अटेस्टेशन हर मामले में कोई कानूनी शर्त नहीं है, इसलिए सिर्फ गवाह के बयान में मामूली अंतर आने से सेल डीड रद्द नहीं की जा सकती। इसके आगे माननीय उच्चतम न्यायालय ने यूपी जमींदारी एबोलिशन एक्ट की सेक्शन 154 का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय यूपी जमींदारी की सेक्शन 54 का उल्लंघन नहीं हुआ था, बल्कि वही टेबल शून्यकरण था। यानी अगर समय सीमा के भीतर कोई कानूनी चुनौती नहीं दी गई तो हर दस्तावेज प्रभावी और वैध बना रहेगा। इसके आगे माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी आखिरी टिप्पणी करते हुए हाई कोर्ट और चकबंदी अधिकारियों के फैसले को पलट दिया और कहा, मामूली विसंगतियां रजिस्टर से को वैध नहीं बनाती। समय निकल जाने के बाद वही दस्तावेज को चुनौती नहीं दी जा सकती। इस प्रकार सिर्फ गवाह की याददाश्त में सालों बाद आया छोटा सा अंतर किसी रजिस्टर सेल डीड को अपने आप फर्जी नहीं करता।